हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड एंड व्हील्स की एक नई वीडियो में। मेरा नाम है वंशज सिसोदिया। आज हमारे सामने फिर से खड़ी है Hyundai की वेन्यू। इसका मैंने आपको डिटेल्ड वॉक अराउंड दिखाया था और मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं, और मैंने सब कुछ शेयर किया था इस गाड़ी के बारे में कि इसकी मतलब क्या क्या इसमें फ़ीचर्स हैं और कैसी इसकी ड्राइव क्वालिटी है। सब कुछ मैंने आपको सब कुछ डिटेल में आपको बता दिया है। तो मेरी जो खुद की पर्सनल व्हीकल है वो Hyundai वेन्यू ही है। इस गाड़ी को मैं खुद ओन करता हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये गाड़ी परचेज़ की थी अराउंड नवंबर 23 को 2020 में। तो तब से अब तक काफ़ी टाइम हो चुका है और गाड़ी जो है अराउंड 19,000 चल गई है। अभी 20,000 वाली इसकी सर्विस पेंडिंग है। तो मैं आपको सब कुछ शेयर करूंगा इसमें कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस है ओवरऑल गाड़ी के साथ, इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स। खुद मैं ओन कर रहा हूं तो मैं आपको सब कुछ बता पाऊंगा, जो मैं इसको काफ़ी टाइम से गाड़ी को चला रहा हूं। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा डिटेल में गाड़ी में कि क्या अच्छाइयाँ हैं बुराइयाँ हैं। ठीक है, देखो भाई, कोई गाड़ी परफेक्ट नहीं होती। ठीक है, और सब गाड़ी में दिक्कत आती है, किसी किसी में नहीं आती, किसी किसी में आती है। तो उस हिसाब से मैं आपको सब कुछ बताऊंगा गाड़ी के बारे में और बताऊंगा कि वर्थ है अभी भी जो इसकी फेसलिफ्ट वर्जन आया है इस गाड़ी का, तो अभी क्या वर्थ इट है वेन्यू को लेना। तो मैं आपको बता देता हूँ सब कुछ इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा इसके पॉजिटिव्स से। तो यार, इस गाड़ी के जो पॉजिटिव्स है ना, इस गाड़ी का पॉजिटिव है सबसे पहला तो इसकी ड्राइव क्वालिटी। इसका जो ये टर्बो इंजन है, टर्बो पेट्रोल इंजन, 118 bhp और 172 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और ये जो गाड़ी है काफ़ी अच्छा पंच जो देती है ना, ये लोअर एंड पे भी, मिड रेंज भी, और इसका जो टॉप एंड है, तो उस हिसाब से इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। और सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन सेटअप जो है वो स्टिफ ही है इस गाड़ी का, लेकिन हाई स्पीड स्टेबिलिटी जो ये गाड़ी प्रोवाइड करती है वो काफ़ी अच्छी है। मैं बाकी गाड़ी से कंपेयर करूं, जैसे ब्रेजा वगैरह हैं, उनकी आपको हाई स्पीड स्टेबिलिटी उतनी नहीं मिलती, लेकिन इस गाड़ी की हाई स्पीड स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। लेकिन मैं अगर जैसे हम इको स्पोर्ट भी ओन करते हैं, दो कॉम्पैक्ट एसयूवी हैं घर में, तो इको स्पोर्ट से मैं कंपेयर करूं तो इको स्पोर्ट की कहीं ना कहीं बेटर है इससे जो राइड क्वालिटी है, उसकी हैंडलिंग और उसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी Hyundai वेन्यू से बेटर है। और उसके सस्पेंशन भी थोड़े से इससे स्टिफ हैं, लेकिन उसकी राइड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है अगर मैं Hyundai वेन्यू से कंपेयर करूं। अगर मैं करता हूं ना कंपेयर की, मतलब अगर इस गाड़ी को मैं 100 पे एक माइनर कर्व है रोड पे, तो अगर मैं उस गाड़ी को मोड़ूं और इसको मोड़ूं तो बॉडी रोल उसमें बहुत कम फील होता है इसके कंपैरिजन में। बाकी बैलेंस्ड है यार सब चीज़ों में ये गाड़ी। एवरेज भी जो मैं आपको बताऊं तो जब हमने नई नई ली थी तब तो ये 9 9.5 ऐसे देती थी। तो यार काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ था मैं कि मतलब 1000 सीसी का इंजन है, चलो कोई नहीं, टर्बो है, लेकिन मैंने इतनी एक्सपेक्ट करी थी कि 11 11.5 देगी। लेकिन जब थोड़ा इसका इंजन रमा हुआ और थोड़ी बहुत चली गाड़ी, तो उसके बाद से इसने 11 तक की, 11 11.5 तक की सिटी में देनी चालू कर दी। अभी फ़िलहाल तो मेरे को 10.5 11 की दे रही है। अभी 20,000 की सर्विस होगी, उसके बाद देखते हैं कितनी देगी। लेकिन अभी जो फ़िलहाल है 11 तक की एवरेज निकाल के सिटी में दे देती है, और हाईवे पे अराउंड 18 तक की भी दे देती है। वो डिपेंड करता है हाईवे की कंडीशन कैसी है रोड की। तो 16.5 से 18 के बीच में दे देती है हाईवे पे, जो कि मेरे को लगता है कि ठीक है यार, एक पेट्रोल इंजन के हिसाब से। डीजल से कंपेयर करो तो डीजल भी 20-21 देगी हाईवे पे। जो है अपनी इको स्पोर्ट जो है वो 21-22 की दे देती है उसमें हाईवे पे, और सिटी में दे देती है 16.5-17। और बाकी मैं बताऊं तो इसका डिज़ाइन, यार इसका डिज़ाइन मेरे को आगे से बहुत अच्छा लगता है। बैक इसकी मेरे को उतनी इंप्रेसिव नहीं लगती, लेकिन इसकी आगे की जो हेडलैम्प का डिज़ाइन है वो मेरे को अभी भी जो वेन्यू आ रही है उससे थोड़ा बेटर लगता है। उसकी नई वाली वेन्यू की इन्होंने बैक बहुत अच्छी कर दी, उसकी जो कनेक्टिंग टेल लैम्प्स है ना वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसकी मेरे को अभी भी फ्रंट इसकी बेटर लग रही है। तो वही मैं कहूँगा कि कंपैरिजन कर सकते हैं। और इसकी मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ना फंक्शनल वेंट्स दे रखे हैं फॉग लैम्प के यहाँ पर साइड में, जिससे थोड़ी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ करती है और माइलेज के लिए भी होता है कि माइलेज को थोड़ी इंक्रीज़ कर दे।
और इसका जो हेडलैम्प का थ्रो था वो डिसेंट था, ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। इसमें जो हेलोजन आती थी, अभी मैंने इसमें ओसराम की एलईडी लगा रखी है और ये जो है हाई बीम लो बीम दोनों का काम करता है ये जो प्रोजेक्टर है। कि मैं बात करूं इसके यहाँ जो लैंप है ये अभी भी हेलोजन ही है जो इसमें कंपनी फिटेड आता है। ये कॉर्नरिंग हेड लैंप है जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा फीचर लगता है। मैं ये नेक्सॉन में भी आता है, लेकिन नेक्सॉन में जो वो फॉग लैम्प में देते हैं वो अगर इधर स्टीयरिंग कटेगा तो फिर इधर की लाइट जलेगी, लेकिन वो उतना कॉर्नर्स तक कवर नहीं करती जितना ये पूरा कॉर्नर्स तक, कॉर्नर बहुत पीछे तक ये कवर कर देती है। और बाकी ये तो अभी स्टॉक ही है इतना, तो बस इसमें मैंने ये जो इसमें एलईडी है वही लगवाई है। यहाँ पर ये इसमें भी जो हेलोजन आता है वो स्टॉक है, इसका थ्रो बिल्कुल बेकार है, पता भी नहीं चलता कि जो फॉग लैंप है वो चल भी रहा है, बिल्कुल ये नाम की फॉग लैंप है। और ये भी आपको प्रोजेक्टर में मिल जाएंगे। और मैंने इसमें एक चीज़ कर रखी है, ये आप होल देख रहे हो, ये होल जो है ये इसको एडजस्ट करने के लिए है। इसको मैंने इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर करा हुआ, वरना बिल्कुल ही नीचे फेंकता था जो इसका थ्रो था। और बाकी पॉजिटिव्स तो मैं बताता रहूँगा साथ साथ ही। और इसकी जो ये रूफ रेल है ना, रूफ रेल मेरे को इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, काफ़ी सॉलिड सी है, पूरी गाड़ी हिला दो इसको पकड़ के। और इसका जो बूट है, बूट भी जो है ठीक ठाक डिसेंट साइज़ का है। इसमें हमारा काफ़ी सारा सामान आ गया था जब हम ट्रिप पे गए थे। और यार इसकी कैमरा क्वालिटी, कैमरा यहाँ पर प्लेस्ड है, इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत बढ़िया है। हम इंटीरियर में ही मूव करते हैं, इंटीरियर में बैठ के अंदर बैठ के हम बात करेंगे इसके बारे में सारी। तो इसकी जो चाबी है वो मैंने आपको दिखाई रखी है। इस पर मैंने कवर चढ़ाया था जो ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था 250-300 रुपये का। तो ये मैंने इसलिए लगाया यार, ये आप देख रहे हो ह्यूंडई का जो लोगो है इस पर इतना ज़्यादा ये गिर गिर के स्क्रैच आ रहे थे चाबी पे, तो मैंने कवर मंगा के लगा लिया यार कि ये इसकी वजह से थोड़ी स्लो भी खुलती है कवर में अटक के। वैसे तो सही है चाबी। ये भाई बहुत गर्मी हो रही है, बारिश हो गई उसके बाद तो उमस और हो गई है। ये अभी मैंने जैसे चालू करी है तो भाई गर्मी हो रही, थोड़ा सा एसी चला लूँ, बिल्कुल पसीने में हो रहा हूँ अभी। तो हाँ, हम इसके इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर जो है ठीक ठाक मिल जाता है आपको। पहले इसको लेने का प्लान कैसे बना मैं आपको पहले बताऊँ तो, इसको लेने का प्लान बना, पहले हमने बुक कराई थी सोनेट। तो सोनेट में हमने बुक कराई, सोनेट बुक कराने के बाद हम वेट कर रहे थे 2-3 महीने, हमने 2 महीने हमने वेट किया होगा। सितंबर में हमने बुक कराई थी, ठीक है। तो यार वही है, वेट करते करते थक चुके थे। पहले हमने बुक कराया ST के प्लस जो अराउंड हमें 9.5 लाख 9,80,000 कुछ का पड़ रहा था। तो भाई जो किया वाले थे उन्होंने बोला कि सर STX अवेलेबल है तो आप STX ले लो। तो हमने पूछा कि भाई कितने दिन में मिलेगा, तो उसने बोला कि सर आप कल आके डिलीवरी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, थोड़े अब गाड़ी ले ही रहे हैं तो फिर 11.5-12 लाख तक की ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने वो गाड़ी के लिए हाँ कर दी। तो अगले दिन जब उससे बात करी हमने किया वाले से, तो उसने बोला कि सर वो गाड़ी तो चली गई, आपने टाइम पे नहीं बताया, जबकि हमने उसे साथ रात को बता दिया था कि वो गाड़ी अब रोक लो। तब भी उसने पता नहीं बहाना था उसका कि क्या था, लेकिन वो गाड़ी हमें नहीं मिली। तो उसने हमें थोड़ा बोला कि थोड़ा सा टाइम दो, हम आके दे देंगे 1.5-2 हफ्ते में। तो 1.5-2 हफ्ते निकले, पूरा ऐसी टाइम निकला, तब भी ऐसी उसने बहाने बनाए, कुछ मिली नहीं गाड़ी। तो हमने सोचा यार इकोस्पोर्ट एक है, एक और ले लेते हैं, टाइटेनियम पेट्रोल डीजल है हमारे पास। तो हम पेट्रोल लेने की सोच रहे थे, टाइटेनियम ब्लैक। तो हमने बात करी, वो तो भाई सेम डे डिलीवरी देने के लिए तैयार थे। तो वो उसकी डिलीवरी लेने ही जा रहे थे। तो भाई मेरे भैया हैं, वो ना ह्यूंडई के पास थे, ये आपका शोरूम पड़ता है यहाँ पर दिलशाद गार्डन के पास। तो वहाँ पर शोरूम पड़ रहा था, वहाँ पर उन्होंने देखा कि वेन्यू पता कर लेते हैं, वेन्यू भी सही गाड़ी ह्यूंडई की। तो वेन्यू तो मैंने पापा से साफ मना कर दी, जबकि पापा को पसंद थी वेन्यू, कि भाई वेन्यू नहीं लेनी। मेरे को, मैं कहता था कि हैचबैक सी लगती है, ऐसी लगती है। मेरे फ्रेंड्स भी जो हैं उनसे भी मैंने ही कहा था, बल्कि मेरे एक फ्रेंड ने कहा था, जो लक्ष्य नाम है जिनका, ओनरशिप रिव्यू बनाया था मैंने वैगनार के जिनका। तो
उसने बोला कि भाई वेन्यू देख ले एक बारी। तो मैंने कहा नहीं यार, वेन्यू बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं है। दादा ने वेन्यू जब देखी तब तो ये हो रहा था कि भाई गाड़ी दिला दो जो मिल जाए। तो वेन्यू अवेलेबल करा दी, किसी की कैंसिलेशन की थी, मतलब कैंसिलेशन तो नहीं, किसी का बंदे का लोन क्लियर नहीं हुआ था। तो उसने बोला कि सर एक खड़ी है Hyundai वेन्यू SX टर्बो IMT वाइट कलर की, हमें चाहिए भी वाइट कलर था। तो सोनेट में जो हमने वाइट ही बुक कराया था, तो उस हमने बोला कि भाई ये तो अपने STX के साथ का वेरिएंट है, 11.5 का ये पड़ रहा है और 11.5 की सोनेट STX पड़ रही है। तो सेम डे हम फिर डिलीवरी लेके आ गए। हमारा जो लोन था वो तो क्लियर हो ही रखा था, तो सेम डे हम डिलीवरी लेके आ गए। मेरे को एक जो मूड ऑफ था ना, मतलब जो करा था सोनेट ने, वो था भाई उसका रेयर का स्पेस। इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं है रेयर का स्पेस, ठीक ठाक ही है इसमें भी। लेकिन उसमें जो सीट्स थी ना पीछे की, वो बिल्कुल ऐसे जैसे वैगनर में होती है ना, बिल्कुल स्ट्रेट सी, बिल्कुल सोनेट में वैसी थी। और मेरे को पीछे का स्पेस ना तो उसका पसंद आया, और उसका जो सेंटर कंसोल था ना, AC वगैरह के जो वो होते हैं कंट्रोल्स, वो बिल्कुल ऐसे भिचे भिचे से स्क्रीन में बिल्कुल भिड़े हुए ऐसे लग रहे थे। जबकि इसकी भी मेरे को इंटीरियर इतना, इसका भी बहुत ज्यादा अपीलिंग नहीं है, ठीक है इसका इंटीरियर अच्छा है, लेकिन इसकी जो यहाँ स्क्रीन के कंट्रोल्स है ना, और जो AC वेंट के कंट्रोल्स हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी डिस्प्ले दे रखी है इतनी बड़ी, ये मेरे को पहले लगा था कि एडजस्ट करने के लिए कुछ, लेकिन ये बहुत बड़ी डिस्प्ले दे रखी है इसमें। तो मेरे को उससे कहीं ना कहीं इसका इंटीरियर बेटर लगा, स्पेस भी बेटर लगा। इंजन तो सेम था ही आपका टर्बो वाला। तो ये हमने ले ली गाड़ी। उसके बाद यार इसके पॉजिटिव्स मेरे को बहुत लगे गाड़ी के, तो तब ये गाड़ी ली। अब भाई ये तो पॉजिटिव्स मैंने बहुत बात कर ली इसकी, तो मैं आपको नेगेटिव्स बताता हूँ, वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी। तो यार नेगेटिव्स बताऊँ ना, इस गाड़ी में सबसे बड़ा नेगेटिव था इसके स्पीकर्स, थोड़े से भी लाउड कर लो तो रैटलिंग। भाई रैटलिंग में ऐसे चलने वलने में कि कुछ नहीं है गाड़ी में, एकदम प्लास्टिक क्वालिटी, आपको भी पता है Hyundai की अच्छी होती है। लेकिन यार इस जब गाना प्ले करो ना, तो इतनी तेज इसमें भड़ 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 ऐसे आवाज आती है कि इतनी इरिटेटिंग हो जाती है ना यार वो। पहले उस पैनल में आती थी, तो हमने Hyundai में बात करी, इतना टाइम लगा के तो उन्होंने थोड़ा बहुत पता नहीं पैनल वैनल खोला, उसमें फिर वो सही करा। तो अभी भी वो सॉल्व नहीं हुआ, अभी भी उसमें से रैटलिंग की आवाज आती है। अगर थोड़ा सा लाउड बजाओ, उस पर पैर रख दो ना यहाँ पर थोड़ा टिका के, तो नहीं आती, पता नहीं क्या अजीब सा सिस्टम है। तो भाई ये हुआ। फिर थोड़े टाइम बाद इस वाले डोर में भी आने लग गई, इसमें यही बीमारी पड़ गई। फिर भाई इतनी परेशानी हुई, फिर 2 बार ही दिखा ली गाड़ी, कुछ वो नहीं मिला हमें सॉल्यूशन। फिर दूसरी दिक्कत इसकी स्क्रीन की। इसकी स्क्रीन में जब जैसे गाड़ियों में होता है कि भाई नाइट होगी, लाइट जलेगी, तो एप्पल कारप्ले या फिर एंड्रॉयड ऑटो जो है वो लाइट मोड से उस पर डार्क मोड पे आ जाता है। लेकिन ये इसमें स्क्रीन ना तो डिम होती थी, ना वो डार्क मोड में आता था। तो भाई इससे इतना परेशान था मैं कि मतलब रात को भी इतनी ब्राइट रहती है ना ये कि आंखों में चुभे। तो भाई ये उन्होंने कहा कि स्क्रीन हम मंगा देते हैं दूसरी, आप सर देख लो। तो मेरे को लगा कि यार कुछ परेशानी होगी, तो उन्होंने स्क्रीन चेंज करी। सबसे पहली तो ये कि स्क्रीन जब उन्होंने चेंज करी, ये दिख रहा है आपको, ये पेचकस के निशान है इतने जो पड़ रहे हैं। तो ये कुछ ना कुछ इनकी सर्विस में दिक्कत है कि यहाँ पर एक तो इन्होंने फिर निशान भी डाल दिए, फिर स्क्रीन जब नहीं लगाई, स्क्रीन लगाने के बाद भी डिस्प्ले जो थी ऑटो इल्यूमिनेशन पे, अभी मैं ना इसे नाइट पे रखता हूँ इस टाइम तक, क्योंकि नाइट में भी ठीक ठाक ये दिन में भी ठीक ठाक डिम नहीं रहती। तो ऑटो इल्यूमिनेशन पे करूँगा ना, देखो अभी ऑटो पे है ये लाइट, इसे मैं लाइट जलाऊँ तो मैंने अभी लाइट जला दी है, ये देखना इसे असर कुछ नहीं पड़ेगा। अभी मैंने लाइट ऑफ करी है, अब ये जल गई, कुछ असर पड़ रहा है ये देखो। जबकि जो नीचे AC की वो है ना डिस्प्ले, वो डिम हो रही है और वो हो रही है, लेकिन स्क्रीन पे कुछ असर नहीं पड़ रहा ऑटो इल्यूमिनेशन का भी। ना ये रात को होती, ऑटो इल्यूमिनेशन पे सेम मोड पे रहती, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी भाई हर वेन्यू में है, पता नहीं क्या सीन है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता। स्क्रीन चेंज कराने के बाद भी यही हाल है इसका, तो मैंने तो छोड़ ही दिया इसे, नाइट पे करके छोड़ दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये इसका एक नेगेटिव हुआ। फिर इसका नेगेटिव और क्या मैं बता सकता हूँ, ढूंढने पड़ रहे हैं, उतने नेगेटिव है नहीं गाड़ी में। मेन तो यही स्पीकर और इसका था यार, बस यही है इसमें नेगेटिव। पॉजिटिव की मैं बता दूं तो पॉजिटिव की इसकी प्लास्टिक क्वालिटी हो गई। इसका हाँ नेगेटिव मिला, ये गियर नॉब देखो,
ये इसमें मतलब यहाँ पर ना क्रैक आ गए हैं, जो इसका गियर अंदर से निशान आ गया यहाँ पर। ये इसमें पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, यहाँ पर हल्का क्रैक है अंदर की तरफ। तो भाई ये पता नहीं कैसे आया अपने आप ही इसमें। और हाँ बाकी इसमें एक नेगेटिव है, ये स्लाइडेबल नहीं है यार। ये इतना पीछे, यहाँ पर इतना पीछे रहेगा, हाथ ये गियर चेंज करना है ना तो बिल्कुल कोनी इस पे मतलब सपोर्ट नहीं रहेगा, हाथ हटाना ही पड़ेगा इस पे से। ये स्लाइडेबल देते हैं फिर थोड़ा इसे लंबा रखते कि भाई हाथ इस पे रहे, गाड़ी चलाते हुए भी इतना पीछे रखो हाथ। मेरे को समझ में नहीं आता इसका क्या लॉजिक है। और इसमें 2 एयर बैग देते हैं 11.5 लाख में, टॉप से एक नीचे वाला वेरिएंट होते हुए भी। इसमें ना 2 से ज़्यादा भाई, ये hyundai की ये क्रेटा में भी यही कहानी है। थोड़ा सेफ्टी को बढ़ा दो भाई गाड़ी की, थोड़ा कुछ दे दो फीचर सेफ्टी के लिए भी। बिल्ड क्वालिटी तो तुमने बिगाड़ ही दी है गाड़ियों की। और ये इसका मिरर भाई, ये पता नहीं ऑटो डिमिंग मिरर क्यों नहीं देते आजकल की गाड़ियों में। ना तो साथ XUV700 है उसमें भी देते, उसमें भी नहीं दे रहे, उसमें तो टॉप मॉडल में भी नहीं दे रहे। लेकिन यार ये कर देना चाहिए, स्टैंडर्ड कर दो ये टॉप गाड़ियों, टॉप बीच के मॉडलों से देने स्टार्ट कर देने चाहिए इन्हें। ये इतनी परेशान करता है ना रात को, आंख पीछे से आंखों में चुभती है इतनी आंखें। और फिर इसे ऐसे कर दो ना नाइट मोड पे तो फिर कुछ दिखता नहीं है, बिल्कुल ही अंधेरा सा छा जाता है इसमें। तो क्या फायदा है डे एंड नाइट का, है ना। और बाकी नेगेटिव्स तो उतने नहीं है, ये दिक्कतें हैं। बाकी इसकी एवरेज थोड़ा बहुत मेरे को लगती है कि कम है गाड़ी की, थोड़ी ज़्यादा देनी चाहिए। अभी दिखाऊं मैं आपको तो 10.5 दिखा रही है, ठीक है। यही है नेगेटिव्स तो। और पॉजिटिव्स मैंने आपको बता ही दिए, इसका इंजन पॉजिटिव हो गया इसका मेनली तो। और बाकी प्लास्टिक क्वालिटी यार देखो, ऑल ओवर मैं बताऊं ना तो ले लो, परेशान नहीं करेगी गाड़ी कभी। बस थोड़ी बहुत ये दिक्कत तो किसी भी गाड़ी में आ जाती है ना। तो यही है भाई पॉजिटिव तो गाड़ी के। ऑल ओवर एक अच्छा पैकेज बन जाता है आपके लिए। अभी जो वेन्यू आ रही है उसमें तो 12.5 लाख की वेन्यू में भी, जो है 12.5 लाख की वेन्यू कर दी, उसमें भी 1.2 वाला इंजन दे रहे हैं। उस टाइम पे तो यही 11.5 लाख की आती थी, और टर्बो इंजन के साथ, IMT के साथ, एलॉय व्हील के साथ। अब तो 12.5 लाख में ना तो आपको टर्बो इंजन मिल रहा, मैनुअल मिल रही है, और साथ में आपको ना ही एलॉय मिल रहा हो, 15 इंच के टायर दे रहे हो ऐसी बेसिक से। तो मेरे को समझ में नहीं आता है, इतना प्राइस बढ़ा दिया है। लेकिन यही है भाई गाड़ी की पूरी सच्चाई। तो ऐसी गाड़ी के अपडेट्स मैं लाता रहूँगा। गाड़ी की ये सारे मैं आपको अपडेट्स दूंगा। इसकी जो सर्विस कराऊंगा ना मैं 20,000 पे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो भाई यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और कोई भी आपको क्वेरी हो या फिर कुछ भी आपको वीडियो में कमी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़रूर लाइक करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।